राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पितृपक्ष की कथा की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के 15 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस दौरान अपने पूर्वज यानी कि पितरों के प्रति हम सेवा और तर्पण करते हैं और हर साल की अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के साथ ही पितृपक्ष आरंभ भी हो जाते हैं, तो सर्पित अमावस्या तिथि पे समाप्त हो जाते हैं। इस दौरान तर्पण, श्राद्ध, दान आदि से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल, समृद्धि और मुक्ति प्राप्त होती है उनको। इसके साथ ही पितृदोष के दुष्प्रभाव जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो प्रेमानंद महाराज जी ने ये बात बोली है कथा में। उन्होंने ये बताया है कि आपको पितृपक्ष की ये कथा जरूर सुननी चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो इस कथा के बारे में विस्तार से बताया गया है। उसमें महाराज कहते हैं कि जब मनुष्य भगवान श्री हरि की शरण में जाके निरंतर भजन करता है, तभी मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इन सभी बंधनों से वो मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता, भजन नहीं करता, तो उसे उस पे अनेक ऋण बने रहते हैं और अंततः दुर्गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमको हमेशा ऐसा नहीं कि आप कमाएं, खाएं और उसके बाद मर जाएं तो स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। जी नहीं, मनुष्य शरीर इसलिए मिलता है कि इन ऋणों को चुकाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया तो जीवन में दुर्गति अवश्य होती है। जब भी किसी व्यक्ति का अवैध धन पकड़ा जाता है तो उसे पुरस्कार नहीं, दंड मिलता है। इसीलिए हमको हमेशा अपने परिवार में, अपने बच्चों को, सबको यही ही शिक्षा देनी चाहिए कि पितृ ऋण से हम मुक्ति कैसे पाएं, हमको पितरों के लिए क्या करना चाहिए। हमको पितरों की सेवा करनी चाहिए ताकि वो प्रसन्न हो। पितृपक्ष की कथा इस प्रकार है। महाभारत में एक सुंदर प्रसंग आता है। जरत्कारु नामक एक ब्रह्म ऋषि थे। ऋषि और भक्त में अंतर होता है। तपस्या प्रधान ऋषि जैसे दुर्वासा कठोर तप को करते थे, किंतु भक्ति से युक्ति योगी अलग होते हैं। जरत्कारु बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया, गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया और न ही संतान प्राप्ति की। वे तपस्या में लीन होकर के भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें कुएं में उल्टा लटके अनेक ऋषि दिखाई दिए। वे केवल एक तंतु से जुड़े थे, जिसे 2 चूहे काट रहे थे, एक काला और दूसरा सफेद। यह देख के वे द्रवित हो उठे। उन्होंने पूछा, मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ? तो ऋषियों ने बताया कि ये 2 चूहे रात और दिन हैं और हम तुम्हारे पितृ हैं। यह तंतु तुम्हारी आयु का प्रतीक है जो निरंतर कटती जा रही है। तुम अकेले हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, कोई संतान नहीं है, इसीलिए तुमसे जुड़ा तंतु ही कुल का आधार है। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो हम सब नरक में गिर जाएंगे। इस दृश्य को देख करके जरत्कारु चिंतित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे विवाह करेंगे ताकि पितरों का उद्धार हो सके, पर उन्होंने शर्त रखी कि कोई कन्या स्वयं आए, उसका नाम भी जरत्कारु हो और वे उसका भरण और पोषण नहीं करेंगे और ना ही कोई प्रश्न पूछेंगे। तभी नागराज वासुकी अपनी बहन जरत्कारु को लेके आए। उन्होंने कहा, हमारा सौभाग्य होगा यदि आप जैसे तपस्वी इसे स्वीकार करें। मैं स्वयं इसका भरण पोषण करूंगा और शास्त्र सम्मत आराधना में यह सदैव आपके धर्म का पालन करेगी, कभी कोई प्रश्न नहीं करेगी। जरत्कारु ने विवाह को स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद एक संध्या काल में जब वे अपनी पत्नी की गोद में विश्राम कर रहे थे, तब संध्या का समय हो गया। संध्या काल में सोना, भोजन करना ये सब वर्जित माना जाता है। संध्या शाम केवल भगवान का स्मरण करने में ही जानी चाहिए। पत्नी ने विचार किया कि यदि मैं इन्हें टोका तो वे नाराज होकर मुझे छोड़ देंगे, परंतु धर्म की रक्षा हेतु उसने उन्हें जगा दिया और जरत्कारु क्रोधित हुए और कहा कि तुमने मुझे टोका, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। किंतु पत्नी ने विनम्रता से कहा कि यदि आप संध्या में सो जाएंगे और संध्या अर्घ नहीं देंगे तो
आपके जीवन भर की साधना में कलंक लग जाएगा। यह धर्म का सूक्ष्म विषय है, कृपया उठ जाइए। उनकी भक्ति देखकर वे संध्या अर्घ देने उठ खड़े हुए। बाद में उनके वंश में अस्तिक मुनि नाम का जन्म हुआ, जिन्होंने जन्मे जय का यज्ञ रोककर संसार को विनाश से बचाया। इस घटना से स्पष्ट है कि एक पितृ की तृप्ति के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः यह समझना चाहिए कि केवल तपस्या पर्याप्त नहीं है। भगवान की शरण में जाके निरंतर भजन करते ही मनुष्य को मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण सभी से मुक्ति मिल जाती है। मूढ़ जन इस गुण सत्य को नहीं समझते हैं, परंतु यही भगवान का वास्तविक आशय है। भक्ति ही जीवन का आधार है और इसी से मनुष्य दुर्गति से बच के परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार से हमको अपने पितरों का हमेशा उनका तर्पण करना चाहिए, दान देना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए, ताकि वो हमें आशीर्वाद दे के जाएं और हमारे जीवन को सफल बनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।